राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास को चलने में अत्यंत ही पीड़ा हो रही होती है और कहते हैं इतनी भूख लगी है, कहीं माखन मिल जाता तो। और फिर श्रीनिवास पूछते हैं एक मित्र से, आपने किसी कन्या को देखा है? और कहते हैं मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ किसी कन्या को देखा है, लंबे केस हैं, एक लट बिखरी हुई, केसों में गजरा, अत्यंत सुंदर कन्या है। और तभी मित्र कहता है हाँ हाँ देखा है। और बताते हैं किसी भी कन्या को बैंकेटगिरी में देख लो, सभी एक जैसी दिखती हैं, लंबे केस, बालों में गजरा। और फिर तभी मित्र वहाँ से चले जाते हैं और श्रीनिवास अपनी लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह। और तभी श्रीनिवास को पायलों की धुन सुनाई देती है और श्रीनिवास पायलों की धुन सुनते सुनते ऋषि भृगु के घर तक पहुँच जाते हैं और भार्गवी को देखते हैं। और भार्गवी देखती है और कहती है बाबा आ गए। और तभी श्रीनिवास छिप जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु अपनी पुत्री भार्गवी से द्वार पर मिलते हैं और बिना बात करे अंदर चले जाते हैं। और तभी भार्गवी भी उनके पीछे जाती हैं और श्रीनिवास छिप के देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हें पाने में अत्यधिक समय लगने वाला है। और कहते हैं किंतु ठीक है, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इस जन्म का तुम्हारा नाम तो जानकर ही जाऊंगा लक्ष्मी। और फिर तभी ऋषि भृगु के भोजन के लिए भार्गवी की माँ और भार्गवी भोजन लगा रहे होते हैं। और तभी ऋषि भृगु से भार्गवी की माँ कहती हैं आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। और फिर ऋषि भृगु अपने आसन पर बैठ जाते हैं और श्रीनिवास सब देख रहे होते हैं और कहते हैं ये सब एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बात करो एक दूसरे से, तभी तो किसी के मुख से संभावना है सुनने की किसी का नाम। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं पुत्री तुम भी भोजन ग्रहण कर लो, तुम्हारे बाबा भी भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं। और तभी श्रीनिवास देख रहे होते छिपके और कहते हैं नाम ले लेते। और फिर ऋषि भृगु अपनी पुत्री से कहते हैं तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया। और फिर भार्गवी की माँ कहती है प्रातः से अन्न का एक दाना नहीं खाया है, मैंने कितनी बार कहा कुछ तो खा ले, परंतु ये है कि मानती ही नहीं, अब आप ही समझाइए अपनी पुत्री को। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं पुत्री भार्गवी। और तभी श्रीनिवास भी अपनी लक्ष्मी का नाम सुनते हैं भार्गवी। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया? और फिर भार्गवी कहती है पिताश्री जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देते मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी, मुझसे जो भूल हुई है पुनः नहीं दोहराऊंगी, कोई मांग नहीं रखूंगी, कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि घर के बाहर भी कोई संसार है और मैं आपको दुखी नहीं करूंगी। क्षमा कर दीजिए, आपके संस्कार, आपकी शिक्षा पर संदेह करने का कभी अवसर नहीं दूंगी। आप चाहते हैं ना कि मैं कहीं नहीं जाऊं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी पिताश्री, मैं वचन देती हूँ। और फिर श्रीनिवास ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, बात बात पर वचन देने का रोग इस जन्म में भी नहीं गया लक्ष्मी का। और कहते हैं पहले किसी वचन के कारण हम एक दूसरे से दूर रहे और अब ये वचन, वाह अच्छा है, करते जाओ, मेरा कार्य और जटिल बनाते जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि भृगु कहते हैं यहाँ आओ पुत्री। और फिर भार्गवी कहती है क्षमा कर दीजिए बाबा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। और कहते हैं मेरी पुत्री मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया, तुम तो मेरी भार्गवी हो, तुम्हारे नाम में तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व तुमसे है पुत्री। और कहते हैं इन आंसुओं को मत बहाओ, ये आंसू बहुत अनमोल हैं। और कहते हैं तुम्हें पता है मैंने भी आज व्रत रखा है, तुम पर क्रोधित हुआ था ना मैं, इसलिए मैंने वैन का एक दाना भी नहीं खाया। क्या अभी पिता और पुत्री दोनों एक साथ व्रत खोलें? और फिर तभी ऋषि भृगु पुत्री का व्रत खोलते हैं और पुत्री भार्गवी अपने पिता ऋषि भृगु का व्रत खोलती हैं, भोजन खिला के एक दूसरे को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है बाबा मैंने आपके लिए माखन बनाया है, खाएंगे? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं अवश्य। और फिर श्रीनिवास कहते हैं तभी मैं सोचूं मुझे माखन खाने का इतना मन क्यों कर रहा था, अब समझ में आया। और कहते हैं अच्छा है, इस बार अपने पिताश्री को खिलाओ, मन भर के खिलाओ, एक ऐसा दिवस आएगा जब तुम्हारे हाथों का ही बना माखन तुम्हारे ही हाथों से खाऊंगा मैं। और कहते हैं ये परिस्थिति बड़ी ही टेढ़ी है भार्गवी,
मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और ये तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम उनसे अत्यधिक प्रेम करती हो और वो भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब तुमने तो उन्हें वचन भी दे दिया है कि तुम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी और मैं रिक्त हाथों से तो लौट नहीं सकता। और कहते हैं लेकर तो मैं तुम्हें जाऊंगा ही भार्गवी, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा और तुम आओगी अपने पिता के आशीर्वाद के साथ। उनकी प्रसन्नता हो तुम और वो कभी भी तुमसे तुम्हारी प्रसन्नता नहीं छीनेंगे। वो स्वयं तुम्हें मुझे सौंपेंगे, किंतु उसके लिए आवश्यक है इन्हें कभी ज्ञात ही ना हो कि मैं कौन हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के विषय में सोच रही होती हैं और कहती हैं बस शीघ्रता से श्रीनिवास के घाव भर जाएं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं एक घाव तो मेरे लिए अनमोल है भार्गवी, एक घाव जो मुझे तुम्हें पुकारने के प्रयास में मिले हैं, वो पुकार जिसने हमें मिलाया है और तब भी ये मिलन शेष है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पिता को सब कुछ भूल जाने का वचन दिया है, फिर भी मैं तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा भार्गवी। अब देखो श्रीनिवास क्या करता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज श्री आकाश अपनी पुत्री पद्मावती के समक्ष जाते हैं और तभी पुत्री कहती है प्रणाम पिताश्री। और फिर महाराज आकाश कहते हैं प्रणाम तो मुझे महादेव का करना चाहिए, जो उन्होंने मुझे तुम जैसी पुत्री दी। सुंदरता की प्रतीक भोर के सूर्य से भी अधिक तेज है तुम्हारे मुख पर। आज तुम अन्य दिनों से भी अधिक सुंदर लग रही हो, कोई विशेष अवसर है क्या आज? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है नहीं पिताश्री, कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही। और फिर महाराज आकाश कहते हैं अब तुम अपने पिता से भी बातें छुपाने लगी हो। और कहते हैं ठीक ही कहता है ये संसार, पुत्रियां देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती हैं, भानी नहीं होता। और कहते हैं देखो ना पद्मा, कल ही की तो बात लगती है कि एक छोटी सी पद्मा अपने पिता की उंगली थामकर इधर से उधर उधर से इधर चला करती थी, भागा करती थी। आज वही नन्ही सी पद्मा उस आयु में पहुंच चुकी है कि अपने पिता की उंगली को छोड़कर किसी और का हाथ थामकर अपने बाबुल को सदा के लिए विदा कर देगी। मेरी राजकुमारी किसी की गृह लक्ष्मी बन जाएगी। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है पिताश्री आप मेरे विवाह के विषय में बात कर रहे हैं। और तभी महाराज आकाश कहते हैं क्यों ना करूं पद्मा, और कहते हैं हर कार्य समय पे ही किया हुआ शुभ होता है और फलित भी। और कहते हैं तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली महर्षि भृगु को दे दी है ताकि वो ग्रह नक्षत्र देख सकें। अब ऋषि भृगु ही तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारे विवाह का कोई उचित समय बताएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु महाराज श्री आकाश की पुत्री पद्मावती की जन्म कुंडली देखते हैं और कहते हैं असंभव, ये नहीं हो सकता। और तभी अपने सेवक से अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को मंगवाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती अपने पिताश्री से कहती हैं इतनी शीघ्रता क्यों है आपको, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूँ? और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं नहीं पुत्री नहीं, एक पुत्री पिता के लिए गर्व होती है, बोझ नहीं। और फिर सबका विवाह भी तो होता है ना, तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं किंतु मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ पिताश्री, आप कृपया करके महर्षि भृगु से कहिए अभी कोई तिथि या मुहूर्त ना देखें। और फिर महाराज आकाश कहते हैं हर पुत्री चाहती है कि वो अपने पिता के साथ सदैव रहे, किंतु क्या करें, संसार की ये रीत है जिसे ना तो तुम बदल सकती हो और ना ही तुम्हारा ये पिता। और कहते हैं पद्मा तुम्हें विवाह करके किसी और के घर जाना ही है, पर हाँ वर चयन के लिए मैं तुम पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ देखती है पुष्पमाला किसने रखे हैं यहाँ। और फिर भार्गवी की माँ भार्गवी से कहती है घर के बाहर तुम्हारे लिए किसी ने कुछ छोड़ा है, जाकर देखो क्या है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।